पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। आखिर काबुली वालों के सामने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए। कुछ दिनों पहले तक मुनीर ये ढींगे हाँक रहा था कि काबुली वालों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, लेकिन मुनीर की अकड़ पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। मुनीर के चक्कर में पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। दरअसल अफगान पाकिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान को ट्रेड में बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तानी व्यापारियों ने शहबाज सरकार को धमकी दी है कि अगर अफगान से सुलह करके बॉर्डर नहीं खुलवाया तो वो अपने माल को पाकिस्तान संसद के सामने फेंकना शुरू कर दें। इस धमकी के बाद घबराई हुई शहबाज सरकार काबुली वालों यानी अफगानियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुनीर मरियम किसी को कुछ समझ नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को समझ में आ नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को टैकल करना है तो करना कैसे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पाई पाई को मोहताज और आईएमएफ के साथ ही वर्ल्ड बैंक की खैरात पर जिंदा रहने वाले पाकिस्तान को हर महीने करीब 177 मिलियन डॉलर का भारी नुकसान। ये महज एक आंकड़ा भर नहीं है, यह है अफगानी पठान की उस इकोनॉमिक स्ट्राइक का सबूत जो पूरे पाकिस्तान को आज खून के आंसू रुला रहा है। मुनीर की करतूत का पूरा मुल्क ऐसी कीमत चुकाएगा, पाकिस्तान ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब हालात ये है कि औकात 5 रुपए की भी नहीं रही। ये उस तुर्कम बॉर्डर की तस्वीर है जो पहले 24 घंटे गुलजार रहता था। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए तुर्कम बॉर्डर क्या बंद किया, समझिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली। बॉर्डर के बंद होने से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच व्यापार सीधे 53% लुढ़क गया। व्यापार के लिए सबसे सस्ता और आसान जमीनी रास्ता खोने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, कारोबार तबाह हो गए। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुल 2.61 अरब डॉलर का व्यापार हुआ करता था, जो अब सिर्फ 594 मिलियन डॉलर रह गया है। इस रसाकशी में नुकसान भले ही दोनों तरफ हो रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पाकिस्तान को चोट ज्यादा गहरी लग रही है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान में अपना जमा जमाया बाजार खो दिया है, जबकि ईरान ने भारत, ईरान और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में अपना कारोबार बढ़ा लिया है। असल में तालिबान से उलझकर मुनीर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता भी अफगानिस्तान से होकर ही जाता था। अब वो रास्ता भी एक तरह से बंद हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के रास्ते बंद होने के कारण पाकिस्तान को अब समुद्री मार्ग का सहारा है। कराची के पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट के जरिए वो कारोबार की कोशिश कर रहा है, लेकिन समुद्र से व्यापार यानी समुद्री व्यापार महंगा और धीमा होता है। इसमें बीमा और फ्रेट चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि पठान से टकराने के बाद पाकिस्तान को अपने व्यापार में ज्यादा खर्च और ज्यादा वक्त लगाना पड़ रहा है। यानी बेवकूफी और तानाशाही मुनीर की और बर्बाद हो गई अवाम। इसलिए पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। फौज के खिलाफ ना बोलने वाली अवाम अब खुलकर कह रही है कि अफगानिस्तान से टकराकर मुनीर ने फौज और व्यापार दोनों को बर्बाद कर दिया। मुनीर से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और मरियम शहबाज को सूझ नहीं रहा कि इन हालात में क्या किया जाए। तुर्कम बॉर्डर खुलने के आसार भी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता कराने वाला तुर्की भी पीछे हट गया है। ऐसे में हर महीने 177 अरब डॉलर का नुकसान झेल रहे पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है, ये समझना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं। जाहिर है एक तरफ पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है, तो दूसरी तरफ फिर वर्ल्ड बैंक के पास कटोरा लेकर पाकिस्तान ने दौड़ लगा दी है। जंग और आर्थिक मोर्चे पर हमेशा मात खाने वाले पाकिस्तान को बेअक्ली और बड़बोलेपन में कोई हरा नहीं सकता। अभी 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पत्रकार हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान 6 महीनों में इस स्थिति में आने वाला है कि आईएमएफ का सारा कर्ज चुकाकर उसे बाय बाय कर देगा। लेकिन देखिए ना, कैसे अफगानिस्तान ने जरा सा कान मरोड़ा नहीं कि लगा मिमियाने, दौड़ पड़ा वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ाने। पाकिस्तानी पीआईए हो या फिर दूसरी सरकारी संपत्तियां, पाकिस्तान पहले से ही सब कुछ बेच चुका है। ज्यादातर विदेशी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भाग चुकी हैं। उसे कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और मुनीर की ऊंची नाक एक तरफ,
बस यूं समझ लीजिए कि मुल्क का दम निकला जा रहा है। मुनीर की बेअक्ली की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिजनेस ठप पड़ा है। पाकिस्तान के व्यापारियों ने धमकी दी है कि अगर अगले 12 दिनों में बॉर्डर नहीं खोले गए तो सारे ट्रक भरकर सारी फसलों को पाकिस्तान संसद के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस फैसले से मुनीर की हालत टाइट है। अफगानिस्तान से व्यापार शुरू करने को लेकर शहबाज और मुनीर पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान अब और नुकसान बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पाकिस्तान के व्यापारी और किसान गुस्से में पूरे मुल्क में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे मुनीर की फौज भी नहीं रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। आखिर काबुली वालों के सामने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दी। कुछ दिनों पहले तक मुनीर ये ढींगे हाँक रहा था कि काबुली वालों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, लेकिन मुनीर की आकड़ पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। मुनीर के चक्कर में पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। दरअसल अफगान पाकिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान को ट्रेड में बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तानी व्यापारियों ने शहबाज सरकार को धमकी दी है कि अगर अफगान से सुलह करके बॉर्डर नहीं खुलवाया तो वो अपने माल को पाकिस्तान संसद के सामने फेंकना शुरू कर देंगे। इस धमकी के बाद घबराई हुई शहबाज सरकार काबुली वालों यानी अफगानियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुनीर मरियम किसी को कुछ समझ नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को समझ में आ नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को टैकल करना है तो करना कैसे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पाई पाई को मोहताज और आईएमएफ के साथ ही वर्ल्ड बैंक की खैरात पर जिंदा रहने वाले पाकिस्तान को हर महीने करीब 177 मिलियन डॉलर का भारी नुकसान। ये महज एक आंकड़ा भर नहीं है, यह है अफगानी पठान की उस इकोनॉमिक स्ट्राइक का सबूत जो पूरे पाकिस्तान को आज खून के आंसू रुला रहा है। मुनीर की करतूत का पूरा मुल्क ऐसी कीमत चुकाएगा, पाकिस्तान ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब हालात ये हैं कि औकात 5 रुपए की भी नहीं रही। ये उस तोरखम बॉर्डर की तस्वीर है जो पहले 24 घंटे गुलजार रहता था। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए तोरखम बॉर्डर क्या बंद किया, समझिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली। बॉर्डर के बंद होने से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच व्यापार सीधे 53% लुढ़क गया। व्यापार के लिए सबसे सस्ता और आसान जमीनी रास्ता खोने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, कारोबार तबाह हो गए। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुल 2.61 अरब डॉलर का व्यापार हुआ करता था, जो अब सिर्फ 594 मिलियन डॉलर रह गया है। इस रसाकशी में नुकसान भले ही दोनों तरफ हो रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पाकिस्तान को चोट ज्यादा गहरी लग रही है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान में अपना जमा जमाया बाजार खो दिया है, जबकि ईरान ने भारत, ईरान और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में अपना कारोबार बढ़ा लिया है। असल में तालिबान से उलझकर मुनीर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता भी अफगानिस्तान से होकर ही जाता था। अब वो रास्ता भी एक तरह से बंद हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के रास्ते बंद होने के कारण पाकिस्तान को अब समुद्री मार्ग का सहारा है। कराची के पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट के जरिए वो कारोबार की कोशिश कर रहा है, लेकिन समुद्र से व्यापार यानी समुद्री व्यापार महंगा और धीमा होता है। इसमें बीमा और फ्रेट चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि पठान से टकराने के बाद पाकिस्तान को अपने व्यापार में ज्यादा खर्च और ज्यादा वक्त लगाना पड़ रहा है। यानी बेवकूफी और तानाशाही मुनीर की और बर्बाद हो गई अवाम। इसलिए पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। फौज के खिलाफ ना बोलने वाली अवाम अब खुलकर कह रही है कि अफगानिस्तान से टकराकर मुनीर ने फौज और व्यापार दोनों को बर्बाद कर दिया। मुनीर से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और मरियम शहबाज को सूझ नहीं रहा कि इन हालात में क्या किया जाए। तोरखम बॉर्डर खुलने के आसार भी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता कराने वाला तुर्की भी पीछे हट गया है। ऐसे में हर महीने 177 अरब डॉलर का नुकसान झेल रहे पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है, ये समझना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं। जाहिर है एक तरफ पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है, तो दूसरी तरफ फिर वर्ल्ड बैंक के पास कटोरा लेकर पाकिस्तान ने दौड़ लगा दी है।
जंग और आर्थिक मोर्चे पर हमेशा मात खाने वाले पाकिस्तान को बेअक्ली और बड़बोलेपन में कोई हरा नहीं सकता। अभी 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पत्रकार हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान 6 महीनों में इस स्थिति में आने वाला है कि IMF का सारा कर्ज चुकाकर उसे बाय बाय कर देगा। लेकिन देखिए ना, कैसे अफगानिस्तान ने जरा सा कान मरोड़ा नहीं कि लगा मिमियाने, दौड़ पड़ा वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ाने। पाकिस्तानी PIA हो या फिर दूसरी सरकारी संपत्तियां, पाकिस्तान पहले से ही सब कुछ बेच चुका है। ज्यादातर विदेशी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भाग चुकी हैं। उसे कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और मुनीर की ऊंची नाक एक तरफ, बस यूं समझ लीजिए कि मुल्क का दम निकला जा रहा है। मुनीर की बेअक्ली की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिजनेस ठप पड़ा है। पाकिस्तान के व्यापारियों ने धमकी दी है कि अगर अगले 12 दिनों में बॉर्डर नहीं खोले गए तो सारे ट्रक भरकर सारी फसलों को पाकिस्तान संसद के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस फैसले से मुनीर की हालत टाइट है। अफगानिस्तान से व्यापार शुरू करने को लेकर शहबाज और मुनीर पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि पाई को मोहताज पाकिस्तान अब और नुकसान बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो पाकिस्तान के व्यापारी और किसान गुस्से में पूरे मुल्क में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे मुनीर की फौज भी नहीं रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।